हर हर महादेव। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति और ऐश्वर्य खो चुके थे। स्वर्ग की श्री छीन चुकी थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक मार्ग सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर के नीचे छिपे अमृत को प्राप्त करने के बाद ही देवता पुनः शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। मंथन शुरू हुआ। सागर से एक एक रतन निकलने लगे। ऐरावत हाथी, उत्सरेवा घोड़ा, कामधेनु गाय और देवी लक्ष्मी। लेकिन जैसे जैसे मंथन गहरा हुआ, अचानक सागर से एक भयानक काला धुआं उठने लगा। यह हलाल विष था। यह इतना शक्तिशाली और विनाशकारी था कि इसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। पशु पक्षी, देवता, दानव और मनुष्य सभी मूर्छित होने लगे। सृष्टि के विनाश का संकट सामने खड़ा था। कोई भी उस विष को छूने तक का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा, इस विष की तीव्रता को सहन करने की शक्ति केवल महादेव में ही है। वे ही भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों और इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ महादेव ध्यान में मगन थे। जब देवताओं ने करुण पुकार की और बताया कि कैसे हलाहल पूरी सृष्टि को भस्म कर रहा है, तो शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने देखा कि जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, लोक कल्याण के लिए विष का पान करना मेरा धर्म है। महादेव ने उस भयानक विष की ज्वाला को अपने हाथों में लिया और उसे पीने लगे। जैसे ही उन्होंने विष को अपने गले से नीचे उतारना चाहा, पूरी सृष्टि कांप उठी, क्योंकि शिव के उदर यानी पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर विष नीचे जाता तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तभी माता पार्वती जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने महादेव के गले को अपनी हथेलियों से कसकर पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जा सके। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। विष गले में ही रुक गया। न वह बाहर निकल सका, न अंदर जा सका। उस दिन से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। विष की उस भयंकर जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव पर शीतल जल की वर्षा की। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजित हुए ताकि उन्हें शीतलता प्रदान कर सकें। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल संहारक नहीं बल्कि परम रक्षक भी हैं। वे दूसरों के दुखों और बुराइयों को खुद पी लेते हैं ताकि संसार में सुख और शांति बनी रहे। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे यह नहीं देखते कि मांगने वाला देवता है या दानव। जो भी सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हर हर महादेव।